इस चैनल के सभी व्यूअर्स को दीपावली शुभ हो। गणेश जी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और धन्वंतरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। परम ब्रह्म स्वरूपा माँ शुभ्रांगिनी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। मैं कभी आप लोगों को संन्यास नहीं सिखाता। आनंद डिवाइन चैनल संन्यास सिखाने के लिए नहीं है, ध्यान सिखाने के लिए तो है। मैंने ध्यान सिखाया है, सिखा रहा हूँ। बहुत से वीडियोज़ हैं जिसमें ध्यान मेडिटेशन सिखाया गया है। संन्यास के मार्ग पर ध्यान एक चरण है। आत्मज्ञान के लिए एक आवश्यक चरण है। जब हम अपने लिए स्वयं को उपलब्ध कराते हैं, when you make yourself available for yourself, तब आत्मज्ञान होता है। इसके लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए और यही नहीं, आपको एक साधना भी चाहिए होती है। साधना कोई तपस्या नहीं है। बस मौन रहकर एकांत में केवल उस परम ब्रह्म का चिंतन करना है। बस किसी बाबा, ब्रांडेड बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी का कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र प्रयोग नहीं करना है। बस इतना है कि उस परम ब्रह्म का चिंतन करना है जिसको आपने अभी तक देखा नहीं है, देख भी नहीं पाएंगे। ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, गारंटेड। कोई बाबा कहता रहे कि आ जाओ मेरे संप्रदाय में, मैं ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। बेटा, जो चीज डिफाइंड हो दर्शन उसी के तो हो सकते हैं। मैं कहता हूं तुम मेरे पास आओ, मेरे रूम में, मेरे हॉल में, मैं तुम्हें सिंह के दर्शन करवाऊंगा, शेर दिखाऊंगा, और मैं पिंजरे में एक शेर रखे हूं, तो तुमने शेर पहले से देखा है, चित्र देखा है, कम से कम चिड़ियाघर में देखा है, तो तुम जब देखोगे तो समझ जाओगे कि ये शेर ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें चूहा दिखा दूं और कहूं कि ये शेर था। तुम कहो कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, ये तो चूहा है। जो तुमने कभी देखा ही नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी दिखा दूं तो तुमसे कहूंगा कि ये तो वही है। ईश्वर चूंकि किसी ने नहीं देखा है तो देखा जा ही नहीं सकता। अपरिभाषित है, अपरिमेय है। मन प्राणों में सिर्फ अनुनादित होता है, वो सीधे हृदय में अवतरित होता है। उसकी अनुभूति होती है, गुंजन होता है, कंपन होता है, अनुनाद होता है, रेवर्बरेशन होता है, तो हमें लगता है कि ईश्वर का अवतरण हुआ है, ईश्वर आया है। यह भी नहीं पता ठीक से कि आया है कि आई है। ईश्वर रूप में है या जगन माता के रूप में है, जिसे मैं मां शुभ्रांगिनी कहता हूं, वो स्त्री स्वरूप में है या पुरुष स्वरूप में है या किसी और जीव के स्वरूप में है, जब देखा ही नहीं, जब जाना ही नहीं, तो दर्शन तो नहीं होंगे।
बस एहसास होगा। जब आप रेजोनेंस फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपके प्राणों की फ्रीक्वेंसी किसी फ्रीक्वेंसी से मिल गई है, किसी अनदेखे अनजाने से मिल गई है। तब आपको ईश्वर का एहसास होगा। मैं कभी सन्यास नहीं सिखाता। मैं सन्यास के मार्ग पर चला, गेरुआ पहना, 7 वर्ष मैंने प्रैक्टिस की, मैंने अपनी इच्छाएं बहुत सारी समाप्त की, बहुत सारी हॉबीज़ जो मेरी थी गैजेट्स की, वो समाप्त हुई। अब बहुत सारे गैजेट्स हैं, नए नए आईफोन 14 आ रहा है, मैं 11 पर हूँ, मेरे पास 11 प्रो मैक्स है। उसके बाद से मुझे नहीं लगा कि मुझे 12 या 13 या 14 खरीदना चाहिए। पहले का टाइम होता तो मैं खरीदता, पुराना भी घर परिवार में सब बंटता रहता। तमाम गैजेट्स आते हैं। मेरा सबसे प्रिय ब्रांड बोस, उसके 2 नए स्पीकर्स अभी आए, मैंने नहीं लिए। मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है तुम ये कहो कि गुरुजी आपके पास सब है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये वैराग्य है या सन्यास है। नहीं, मेरी अब इच्छा ही नहीं होती सजाने की। कक्ष जो है जैसा है वैसा है, और ज़्यादा सजाने की, और अधिक, बहुत कुछ किया जा सकता है, कोई सीमा नहीं है। सजावट की कोई सीमा नहीं है। कारपेंटर बुला के और फैब्रिकेटर बुला के अभी मैं इसमें जाने क्या क्या कर सकता हूँ। आर्किटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन आर्किटेक्चर आता है अच्छे से। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स नहीं किया, लेकिन आता बहुत अच्छे से। बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इस 7 साल की प्रैक्टिस में उस मार्ग पर चलकर देखा, अच्छा लगा। लोगों के कहने सुनने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। कभी कभी तुम लोगों की परीक्षा लेने के लिए मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ, ऐसा दिखाता हूँ कि किसी के गलत कमेंट से मुझे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम दुनियादारी सीखो। अगर तुम्हारे अपने को कोई गलत सलत बोलता है तो तुम रिएक्ट करना सीखो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह के चला जाए कमेंट्स में या आमने सामने भी, इट हार्डली मैटर्स। ये अगर वैराग्य है या सन्यास है तो मैं ये सिखाता हूं। लेकिन तुम सब बच्चों को मैं कहता हूं कि धन अर्जित करो, विद्या अर्जित करो, स्वास्थ्य अर्जित करो, और सदैव शुभ सोचो। शुभ सोचना गणेश जी, धन अर्जित करना लक्ष्मी जी, विद्या अर्जित करना सरस्वती जी, और स्वास्थ्य अर्जित करना धन्वंतरी जी। दीपावली के सभी देवी देवता हुए, और विद्या के साथ शक्ति मां शुभ्रांगिनी। परम ब्रह्म का चिंतन, ध्यान, मेडिटेशन, मन की शांति, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। मन विजय करना है। दूसरों की जय के पहले खुद को जय करें। अपने को जीतना है। सात्विक भोजन करिए, सात्विक विचार रखिए,
गंदे विचार मत रखिए, अश्लील जलील चीज़ें मत देखिए, रील जैसी चीज़ें मत देखिए, बर्बाद हो जाएंगे। आपकी उम्र बर्बाद होने की है ये चीज़ें देख के। हम तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने को कि नहीं देखेंगे, घृणित चीज़ें नहीं देखेंगे। अभी तुम बच्चे हो। इस दीपावली पर मेरा यही कहना है कि शुभम करोति कल्याणम, शुभ से ही कल्याण होगा, और उस शुभ की तलाश में निकल पड़िए। आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाइए। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। दीपावली सबको शुभ हो। गॉड ब्लेस यू।